चंदनपुर गांव में हरीश अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरीश बहुत भोला भाला व्यक्ति था, जबकि उसकी पत्नी सविता दिमाग से चतुर थी। एक दिन हरीश अपने काम पर जाने के लिए घर से निकलता है तो वह देखता है कि उसके पड़ोसी जग्गी उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। वह हरीश को ऐसे देख रहा था कि मानो उसे आंखों से ही मार डालेगा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह जग्गी के पास जाता है। अरे भाई जग्गी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे ऐसे घूर कर देख रहे हो? देखूं नहीं तो क्या करूं? तुमसे लड़ाई करूं? अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें लड़ाई क्यों करनी है मुझसे? ओहो, तुम तो ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अरे भाई कोई बताएगा तो पता चलेगा ना। मुझे सच में कुछ नहीं पता है। वाह, इसे कहते हैं थप्पड़ मार के पूछना कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। अरे भाई मैंने तुम्हें थप्पड़ कब मारा, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। अरे हाँ, मुझे पता है तुमने कोई थप्पड़ नहीं मारा, पर कल जो हुआ वह थप्पड़ मारने से कम भी नहीं था। अच्छा क्या हुआ कल? बताओ तो सही, तभी तो पता लगेगा मुझे कि आखिर मेरी गलती क्या है। अच्छा, तुम्हें कल की बात सुननी है तो सुनो। कल तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी से झगड़ा किया था। क्या? मगर क्यों? ऐसा उन दोनों ने क्यों किया? क्या कारण है उसका? अरे कारण बस एक ही है कि तुम्हारी पत्नी ने कल हमसे पहले नल से पानी भरा था और अकड़ कर भी चली गई थी, जबकि हमारी पहले ही बात हुई थी कि जब भी नल आएंगे सबसे पहले पानी हम भरेंगे। परंतु तुम्हारी पत्नी ने तो हमारी एक भी ना सुनी। अब तुम ही बताओ उसका हम क्या मतलब निकाले। अरे भाई तुम चिंता क्यों कर रहे हो? वैसे भी नल लगे 3 साल हो गए हैं, तब से अब तक पहले तुम ही पानी भरते आए हो, तो कल उसने भर लिया तो क्या हो गया? अरे ये आज की बात नहीं है हरीश भाई। अगर आज के बाद यह रोज ऐसे करने लगी तो मेरी पत्नी तो मेरा जीना हराम कर देगी। बस यही दिक्कत है ना। तो मैं आज शाम को जब घर आऊंगा तो मैं अपनी पत्नी से कह दूंगा कि पहले तुम्हें ही पानी भरने दे। बस अब तुम घर जाओ और सो जाओ, मैं भी अपने काम पर जाता हूँ। वैसे भी मैं आज लेट हो गया हूँ। अरे भाई सो क्यों जाऊं, मुझे भी तो काम पर जाना है ना। ओह अच्छा अच्छा, हाँ तो तुम भी तुम्हारे काम पर जाओ और मैं भी मेरे काम पर जाता हूँ, और तुम बिल्कुल चिंता मत करना। यह कहकर हरीश अपने काम पर चला जाता है और शाम को अपने घर आता है। घर के पास उसे बल्लू मिलता है। अरे भाई हरीश, क्या हाल है? आजकल तो बहुत व्यस्त रहने लगे हो, मुझे मिलते ही नहीं हो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ भाई सब ठीक है, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ भाई, बस भगवान की दया से सब ठीक है। चलो तो बढ़िया है। और सुनाओ काम कैसा चल रहा है? हाँ भाई सब ठीक चल रहा है। वैसे तुम आजकल कहाँ जा रहे हो? तुम तो दोस्तों से मिलने आते भी नहीं हो। अरे भाई मैं आप सभी से शाम को मिलता था, पर अब मेरे मालिक के पास काम ज्यादा है तो उसमें हमारे पैसे और टाइम दोनों बढ़ा दिया है। इसलिए मैं 2 दिनों से घर लेट आता हूँ, और लेट हो जाने की वजह से मैं आप लोगों से नहीं मिल पाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। मुझे दुकान से सामान भी लेकर जाना है, और अगर मैं जल्दी सामान घर नहीं लेकर गया तो मेरी पत्नी मेरी चटनी बना देगी। इस बात पर दोनों दोस्त जोर जोर से हंस दिए। हरीश अपने घर आ गया और खाना खा पीकर जब सोने जा ही रहे थे कि हरीश को सुबह की बात याद आई तो उसने अपनी पत्नी से पूछा। अरे सविता, आज सुबह ना मुझे जग्गी मिला था। वह बोल रहा था कि तुमने उसकी पत्नी से झगड़ा किया। अरे मैंने कोई झगड़ा वगड़ा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसने मुझे पानी नहीं भरने दिया। अच्छा मगर ऐसा क्या हुआ? मुझे तुम शुरुआत से बताओ। अजी कल जब अपने गांव में पानी आया तो मैं अपने नल के पास चली गई, परंतु पहले तो जग्गी की पत्नी बबीता पानी भरती है ना, ये सोचकर मैं अपने घर आ गई। आधा घंटा हो गया पर अभी तक बबीता पानी भरने नहीं आई। ये सोचकर मैं खुद उसे बुलाने उसके घर गई। उसने बोला कि अभी मुझे कुछ काम है, पहले तुम भर लो पानी, फिर मैं भर लूँगी। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं भर लूँगी पानी, फिर आप भर लेना। यह कहकर मैं नल के पास आ गई और अपना पानी भरने लगी। मेरा पूरा पानी भर गया, बस लास्ट की बाल्टी आधी ही भरी थी कि इतने में बबीता आ गई और पकड़कर कहने लगी, अरे हटाओ हटाओ, तुम्हारी बाल्टी जल्दी से हटाओ, मुझे भी पानी भरना है। बस मेरी ये लास्ट बाल्टी है जो कि भरने ही वाली है। अरे मैं क्यों रुककर पानी भरूं? मैंने तुम्हें इतना पानी मुझसे पहले भर लेने दिया, वह क्या काफी नहीं है? अरे बहन बस भर गया, लो अब भर लो पानी। ना अब मैं नहीं भरूंगी पानी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर उसने मेरी सारी बाल्टी जमीन पर फैला दी और जो मैंने पहले बाल्टियां भरी थी वह भी उसने अपने ड्रम में ले जाकर डाल दी और बोली,
लो अब भर लो पानी, मेरा तो पूरा पानी भर गया। अब आपको तो पता है कि गर्मी का मौसम है। इतनी तेज धूप में मैं पानी भरा और सारा पानी उसने ले लिया। फिर मैं जैसे ही पानी भरने लगी तो बस एक ही बाल्टी भरी और पानी आता बंद हो गया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा और अपने घर जब आ ही रही थी, कितने में बबीता आई और बोली, क्यों भर लिया पानी, हो गई तसल्ली? और जोर जोर से हंसने लगी। मुझे ऐसा गुस्सा आया कि मानो मैं बस कल उसका सर ही फोड़ डालती, पर मैंने कैसे तैसे गुस्सा शांत किया और अपने घर आ गई। अरे रे रे, यह तो वह बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जबकि गलती उसकी है। और सुबह जग्गी ने उल्टा मुझे ही सुनाया है। इसको तो कल बताऊंगा मैं। हाँ जी, एक बात और, जब मैं दोपहर में दुकान जा रही थी तो मैंने उसे अपने मोबाइल पर बात करते सुना। अरे आज तो मजा आ गया। क्या मजा छकाया है उस सविता की बच्ची को, तुम पूछो ही मत। अगर मैं उसे थोड़ा और चिढ़ाती तो वह वहीं रोने लग जाती। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया तुमने जो वह रोने ही लग जाती? अरे बहन, तुम्हें तो पता ही है कि आज कितनी तेज धूप पड़ रही थी, तो मैंने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि आज क्यों ना सविता की बच्ची से ही पानी भरवाया जाए। तो आज मैंने उससे कहा कि पहले तुम पानी भर लो, फिर मैं भर लूंगी। जब उसका पानी पूरा भर गया तो मैंने उसकी सारी बाल्टियों का पानी अपने ड्राम में लाकर डाल दिया। क्या बात कर रही हो बहन? सच में तुमने ऐसा किया उस सविता के साथ? अरे हाँ हाँ बहन, मैंने सच में सविता से आज बहुत मजा लिया है। आज मैंने उसे पानी ही नहीं भरने दिया। जैसे ही वह पानी भरने लगी वैसे ही नल से पानी आता बंद हो गया और जोर जोर से हंसने लगी। अरे ये तो हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं, परंतु जग्गी ऐसा नहीं कर सकता। वह तो बेचारा बहुत ही शरीफ है। मैं उसको बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। वह ऐसा नहीं कर सकता है। शायद यह सिर्फ उसकी पत्नी का ही किया धरा है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। शायद उसको तो पता भी नहीं होगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ ऐसा कर रही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि सुबह भी उसने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं बोला था और बाद में वह मेरी बात मान भी गया था। उसने बोला था कि आप भाभी को समझा देना कि वह इस तरह झगड़ा ना करें, वरना मेरी पत्नी तो मेरा जीना हराम कर देगी। शायद यह काम सारा उसकी पत्नी उससे जबरदस्ती करा रही है। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो अब क्या करेंगे? जब सारी गलती बबीता की है तो हम उसे कैसे सजा दे सकते हैं? हाँ, अब बहुत रात हो चुकी है। अब हम सो जाते हैं। सुबह देखते हैं क्या होता है। सुबह सुबह उनके घर कोई आता है और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगता है। वह दरवाजा खोलता है तो देखता है कि जग्गी उसके सामने खड़ा है। अरे जग्गी, तुम सुबह सुबह हमारे घर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। मैं तो ये पूछने आया था कि मैंने जब तुमसे कहा था कि कल तुम अपनी पत्नी से कह देना कि मेरी पत्नी से माफी मांग ले, तो तुमने उनसे कहा क्यों नहीं? अरे भाई, मैं काम से आते हुए बहुत लेट हो गया था। रात भी बहुत हो गई थी, इसलिए मैंने रात में उसे नहीं आने दिया। और भाई, मैं सही बताऊं तो गलती तुम्हारी पत्नी की है। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा वैसे हो भी सकता है, लेकिन उसे कैसे बताएं? वह तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वह तो उल्टा मुझे सुना रही है। वह बात कर ही रहे थे कि इतने में पीछे से आवाज आती है। अरे भाई हरीश, क्या हुआ? सुबह सुबह तुम क्या बातें कर रहे हो? जरा मुझे भी तो सुनाओ। वह और कोई नहीं, उनका पड़ोसी रामू था। रामू उनके पास आ जाता है। अरे रामू भाई, क्या बताऊं मैं, मेरी पत्नी ने तो। उसने सारी बात अपने दोस्त रामू को बताई, जो दोनों की पत्नी के साथ हुई थी। अरे भाई, जग्गी हरीश ठीक ही तो कह रहा है। जब यह घटना हो रही थी तो मैं खुद उन्हें ऐसा करते हुए देखा है। इसमें बबीता की गलती है। सविता तो धूप में खड़ी होकर पानी भर रही थी। बेचारी का पानी भी नहीं भरा गया कि पानी आता बंद हो गया, और बाद में तुम्हारी पत्नी ने इसको बहुत चिढ़ाया, पर वह बेचारी चुपचाप बिना बोले चली गई ताकि कोई लड़ाई नहीं हो। क्या बात कर रहा है भाई? क्या सच में उसने ऐसा किया? मैं तो उसे अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने मेरे और हरीश के बीच लड़ाई करवाने के लिए यह सब किया। ये सब जग्गी की पत्नी बबीता सुन रही थी। अरे ये क्या हो गया? अब क्या होगा? जग्गी तो मुझे मार ही डालेगा। जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे मैंने अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए बेचारी से ज्यादा ही मजा ले लिया। मुझे अब तो कुछ करना ही होगा। हाँ, मैं खुद आगे जाकर उससे बोल दूंगी कि मैं यह सब जानबूझकर किया है और मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, और कोई बहाना मार दूंगी। शायद इससे मैं बच जाऊं। वह सोच ही रही थी, इतने में जग्गी उसके सामने आ जाता है।
अरे आ गए तुम। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मेरी राह तुम क्यों देख रही थी? अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कल जो भी हुआ था वह सब मैंने अपने आप को गर्मी से बचने के लिए किया था, और मैं उनसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। कृपया तुम तो मुझे माफ कर दो। अच्छा, बहुत जल्दी अक्ल आ गई तुम्हें। और माफी मांगनी है तो सविता से जाकर मांगो, जिसने बेचारी ने कल कड़क धूप में पानी भरा। ऐसी गर्मी में तो वरना कोई बाहर भी नहीं जा सकता। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो समझो मैं भी तुम्हें माफ कर दिया। हाँ हाँ, मुझे गलती का एहसास हो गया है। मैं उनसे माफी मांगने जा रही हूँ। जग्गी और बबीता दोनों हरीश के घर आ जाते हैं। बबीता घुटनों पर बैठकर सविता से माफी मांगती है। बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अरे ये क्या कर रही हो? तुम खड़ी हो जाओ। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम ऐसे मत बैठो, चलो अब खड़ी हो जाओ। फिर बबीता यह सुनकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम बहुत ही अच्छी हो। मैं फिर भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम जो सजा देना चाहे वह मुझे दे सकती हो। अरे नहीं बहन, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहती। तुम तो बस कभी भी ऐसा मत करना जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हाँ हाँ, मैं वचन देती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जो दूसरों को हानि पहुँचाए।